सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके घुटनों में इतनी शदीद दर्द होती है कि बैठते हैं तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता और अगर खड़े होते हैं तो उनसे बैठा नहीं जाता। बहुत मुश्किल उनके लिए होती है। उसके अलावा जिनको सर्दियों में बच्चे हों या बड़े हों, नज़ला ज़ुकाम जान नहीं छोड़ता, खाँसी की शिकायत मुसलसल रहती है, इनके लिए भी ये बेहतरीन रेमेडी है। और वो बच्चे जो पढ़ते हैं और उनके सर में दर्द रहता है और नज़र कमज़ोर हो चुकी है, वो रोज़ाना रात को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ इसका लें, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ किस सिटी से, किस कंट्री से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली है 100 ग्राम खसकास, जिसको पोपी सीड भी कहते हैं। तो इसको मैंने जो है ना साफ़ कर दिया था, बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रेसिपी जो है वो अगर आपको चाहिए है तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ये डिटेल रेसिपी है। और क्योंकि आप इसको जितना भी अच्छे से साफ़ कर लें, इसमें कुछ ना कुछ कचरा तो रह ही जाता है। अच्छा साफ़ करने के बाद मैंने ना इसको रात को ही भिगो दिया था। पूरी रात इसको भिगो के रख दिया था। अगर गर्मियाँ तो आप इसको फ्रिज में रखें, सर्दियाँ तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको फ्रिज में ही रख दें, तो बेहतर है। अच्छा अब इसको मैंने दोबारा से छान लिया, उसका रात वाला पानी फेंक दिया था और दोबारा से छानने के बाद मैंने इसको डाल दिया है ब्लेंडर जग में और इसमें सिर्फ़ 1/4 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, सिर्फ़ 1/4 कप, ये देखिए। क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी या दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे से इसका पेस्ट नहीं बनेगा। हमने इसके दाने को जो है ना वो पेस्ट बनाना है। मतलब कुछ-कुछ रहेंगे दाने इसमें, लेकिन वो भी बिल्कुल साबुत नहीं रहेंगे, टूट जाएँगे और कुछ बिल्कुल ही पिस जाएँगे। इस तरीके से हमने इसको करना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से यहाँ पे पिस चुका था। इसकी कंसिस्टेंसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे से पिस चुका है। ये बिल्कुल भी रनी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ़ 1/4 कप जो है वो पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छा अब इसको कढ़ाई में डाल लेंगे और अब इसमें डाल देंगे, ये तकरीबन 1.5 कप दूध है मेरे पास, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और जग में जो थोड़ा-सा लगा हुआ था वो भी मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा इसमें पानी डाल के ना तो वो भी सारा साफ़ करके इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को जो है हमने हाई कर लेना है और इसमें से क्या करना है कि हमने ये जो दूध इसमें डाला है ना, इसको हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है। पहले क्योंकि ये खसकास है ना, तो इसमें जब आप दूध डालते हैं, तो आपको पहले लगेगा कि जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो शायद कि दूध अलग हो गया है और खसकास अलग होगी। ये थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा, तो इसमें कोई बात नहीं। जो खसकास में ऐसी चीज़ होती है कि वो जो है ना अगर आप उसको दूध के साथ इस तरीके से पकाते हैं ना कच्ची कोई, तो हल्का-सा इसको आपको फटी-फटी सी लगती है। तो फ्लेम हाई करके आपने इसको 15 मिनट आपके लगेंगे, यहाँ पे आपने वो इसको खुश्क कर लेना, दूध इसके अंदर खुश्क कर लेना, ठीक है? तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ये दूध जो है वो सारा खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर देसी घी मैंने ले लिया है आधा कप, ठीक है? देसी घी में बनाएँगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर है तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। यहाँ पे देखें, इसमें मैंने डाल दिया है घी को, घी यहाँ पे मेल्ट हो गया। अब यहाँ पे 1/4 कप जो है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूजी का। अच्छा यहाँ पे ना हल्का-सा मॉइस्चर जो है ना वो इसमें खसकास में अभी है। फिर हमने घी भी डाल दिया है, तो अब इसके साथ ही खसकास और जो सूजी है दोनों की भुनाई होगी। इनका बहुत अच्छा कलर हम लेके आएँगे इसी तरीके से। फ्लेम यहाँ पे मीडियम लो रहेगा, मुसलसल चम्मच को चलाते हुए ही आपने इसको यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। बीच में जब आप इसको भूनेंगे ना, कलर इस तरीके से डार्क ब्राउन ये सॉरी ब्राउन होने से पहले-पहले ये हल्का-हल्का चिपकेगा भी नीचे कढ़ाई को ना, इसकी वजह से आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। अब देखें दोनों का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है और जो हल्का मॉइस्चर था ना उसकी वजह से हमारी सूजी भी जो है वो फूल गई है। मतलब हल्की-फुल्की फूल गई है, कच्ची नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है। मैं आपको चम्मच चेक करवा देती हूँ और जो घी है ना वो भी बहुत तैरता हुआ नहीं, आप चाहें तो और भी घी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मेरे पास ना ये कोकोनट का बुरादा पड़ा हुआ था। ये भी ऑप्शनल है लेकिन डालें बहुत टेस्टी बनेगा। थोड़े से मैंने ये बादाम थे मेरे पास वो क्रश करके डाल दिए हैं। और अब मीठे में जो है मैं यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा, यानी कह लें कि आप इसमें हाफ़ कप से 2-3 टेबलस्पून ज़्यादा
शक्कर डाल दें या चीनी आपको पसंद है वो डाल दें, आप गुड़ डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद होगा। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूँगी गुड़ या शक्कर इन दोनों में से एक चीज़ डालें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा सूजी मैंने क्यों डाली है? उसकी वजह ये है कि सूजी डालने से बिल्कुल भी इसमें इतना पता नहीं चलेगा कि खिचका बच्चे जो है ना वो ईज़िली खा लेंगे, थोड़ी-सी क्वांटिटी में आप इसको सूजी को ज़रूर डालें। अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल ही ज़ीरो साइज़ फ्लेम किया हुआ है मैंने और यहाँ पे 5 से 6 अदद इलायची लेके ना उसको दाने उसके पीस के वो भी इस पॉइंट पर मैंने डाल दिए। बस यहाँ पे हमारा जो ये रेमेडी हमने तैयार की है ना, ये रेडी हो चुकी है। अब इसमें देखिए शक्कर में इतना मॉइस्चर नहीं होता, तो इसलिए बस मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ड्राई ड्राई रखूँगी, आप चाहें तो बाद में इसके जितना दूध मैंने पहले डाला वो बाद में भी डालकर इसको पका सकते हैं। इस तरीके से बनाने से आप इसको 1 महीना भी रख कर खा सकते हैं। मैंने जैसे थोड़ी क्वांटिटी में बनाया, मैंने 100 ग्राम खसकाश ली है। आप ज़्यादा लेके इस तरीके से अगर बनाते हैं जैसे मैंने ये सारा बताया तो आप इसको 1 महीने के लिए रख कर फ्रिज में आसानी से डेली खा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैंने सर्व कर लिया, ऊपर से इसको बादामों से मैंने जो है ना ये इसकी गार्निश कर दी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेमेडी बन गई, यकीन करें ये हेल्दी भी और टेस्टी भी, ये दोनों ही चीज़ें बन चुकी हैं कि इतनी टेस्टी है ना कि आपका दिल करेगा कि बस 1 चम्मच क्या खाना है, बस खाए जाओ ना इसको। तो ये इतनी ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर यकीन करें अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखें। गाय-ब-गाय बनाते रहा करें, सर्दी में भी खा सकते हैं आप इसको, गर्मी में भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ये जितने भी मसाइल मैंने पहले आपको बताए हैं, आप इसको ज़रूर 1 चम्मच डेली इसका बच्चों को दिया करें, ये बहुत ही अच्छी आपको पता है सरदाई वगैरह जो बनाते हैं, उसमें भी इस खसकाश का बहुत ही इस्तेमाल होता है ना, तो वैसे भी हम कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इसको थोड़ा-सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको ज़रूर इसी तरीके से बना के खाएँ, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बना था ये। तो मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं चला कि इसको ये खशकाश है या क्या है। उन्होंने इसको टेस्टी समझ के ही इतना ज़्यादा मतलब माशाल्लाह उन्होंने ये खा लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको उसको धोने का तरीका जो है वो अगर चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी अलग से बना दूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।